हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट डे स्टडी चैनल। आज हम विज्ञान के 10 वीवीआई क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी वीवीआई क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी दे सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। और इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जाता है 5 सेकंड के लिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। चलिए, आपका टाइम समाप्त हो चुका है और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड हेनरी बेक्यूरेल। रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था हेनरी बेक्यूरेल, जो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही है कि हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो चलिए, हेनरी बेक्यूरेल के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 15 दिसंबर 1852 में फ्रांस के पेरिस में हुआ था। इन्होंने 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज किया और 1903 में इन्हें मैरी और क्यूरी के साथ नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर, जो कि ऑप्शन सी राइट है। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। जोसेफ लिस्टर के बारे में जानते हैं। जोसेफ लिस्टर एक ब्रिटिश सर्जन थे। ये ब्रिटिश मूल के थे तथा ये बहुत ही विख्यात सर्जन थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में परमाणु ऊर्जा का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष चुने गए थे और आपको बताना है कि ये अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। क्वेश्चन ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसको आपको बताना है। चलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा जो है इन्होंने ही 1948 में जो परमाणु ऊर्जा का गठन हुआ था उनके अध्यक्ष थे। तो होमी जहांगीर भाभा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने बी ए ये जो टर्म है फ्रेंड, BARC, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। बी ए आर सी यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो स्थापना हुआ था, स्थापना जो इनका हुआ था, इनका स्थापना भी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही किया था। और कब किया था फ्रेंड, तो बताना चाहेंगे कि 1955 में कहाँ किया था, ट्राम्बे मुंबई में। 1955 में ट्राम्बे मुंबई में किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है और फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड। चलिए, आपका टाइम समाप्त हो गया है कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको बताना चाहेंगे कि E=mc² का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। इसका आंसर ए सही है। ऑप्शन ए इसका सही है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जर्मन के और इन्होंने ही E=mc² यानी ई जो है एनर्जी को, एम जो है मास को और सी जो है कैलोरीज को, यानी प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इन्होंने प्रतिपादन किया था और इसका सूत्रपात 1905 में किया गया था।
1905, ये साल भी आप याद रखिए कि 1905 में ही E=mc² का जो फॉर्मूला है वह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको बताना चाहेंगे कि सापेक्षता का जो सिद्धांत क्वेश्चन है और जो पिछला क्वेश्चन था ये एक ही है, यानी सापेक्षता का सिद्धांत E=mc² को ही सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। तो E=mc² यानी सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है? ISRO, ये जो टर्म है ISRO, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। ISRO ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ISRO का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ स्थित है, तो आपको बताना कि है कि ये कहाँ स्थित है। तो चलिए फ्रेंड आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसरो कहाँ है। चलिए फ्रेंड आपका टाइम समाप्त हो चुका है। ये इसरो जो है ये बेंगलोर में है। इसरो जो है बेंगलोर है। बेंगलोर कहाँ का राजधानी है? तो कर्नाटक का राजधानी है बेंगलोर, और इसे ही इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलोर है, और इसे बेंगलोर जो है ये इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जाना जाता है इसरो। तो चलिए इसरो के बारे में डिस्कस करते हैं। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था, और इसका जो श्रेय है, मतलब इसका स्थापना किसने किया था, इसका जो श्रेय है ये विक्रम साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई जो है हमारे भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और हाँ, इन्होंने VSSC, ये जो टर्म है VSSC, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है VSSC। तो VSSC का फुल फॉर्म क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना भी इन्होंने 21 नवंबर 1963 को किए थे। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो चलिए फ्रेंड आप इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी। आपका टाइम समाप्त हो चुका है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ये जो ऑप्शन बी है ये सही है। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जो जन्म है 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था, और इन्होंने 28 फरवरी को 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। 28 फरवरी जो है 28 फरवरी ये दिन हम लोग क्या मनाते हैं बताइए तो फ्रेंड। 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो आपको बताना चाहेंगे कि 28 फरवरी को हम लोग साइंस डे यानी विज्ञान दिवस, साइंस डे के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी को। और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 को। ठीक, तो ये जो नोबेल पुरस्कार मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को, इन 28 फरवरी को इन्होंने रमन इफेक्ट खोज किया था, और हम लोग इन दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाँ, इस महान वैज्ञानिक को 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ये तो आप भूलिएगा ही मत कि भारत रत्न से पहला किसे नवाजा गया था। तो भारत रत्न से पहला वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है ये भी चंद्रशेखर वेंकट रमन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। परमाणु के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, और हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि परमाणु के बारे में डिटेल पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन परमाणु का जो नाभिक होता है इसकी खोज किसने किया था? चलिए फ्रेंड, इसकी खोज किया था रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। ऑप्शन इसका ए सही है, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक, तो चलिए फ्रेंड रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड का जन्म हुआ था न्यूजीलैंड में।
न्यूजीलैंड में रदरफोर्ड का जन्म हुआ था। इन्होंने नाभिक की खोज 1911 में किया था। अच्छा, 1911 जो है ना, 1911 इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि नाभिक की खोज किस साल किया गया था। तो 1911 में नाभिक की खोज किया गया था। ठीक फ्रेंड। अच्छा, 1911 में नाभिक की खोज किया गया था। और ये जो हमारे वैज्ञानिक है रदरफोर्ड ने काफ़ी इन्वेंशन किए हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन किए हैं। इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इन्होंने इन्वेंशन किए हैं परमाणु मॉडल, प्रोटॉन, परमाणु नाभिक, अल्फा कण और भी बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं। तथा इन्हें नोबेल प्राइज़ भी 1908 में नवाजा गया है। 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो द्रव्यमान होता है उसमें 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, फ्रेंड कमेंट कीजिए, इन्हें क्या कहा जाता है? तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इन्हें कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन बी सही है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सूर्य का जो द्रव्यमान होता है उसमें से 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो जो चंद्रशेखर है, इन्होंने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से इन्हें स्थापित किया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये एक भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ये जो कैस्कोग्राफ है इसकी खोज किसने की थी? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो है इन्वेंशन है, और इसका ये जो इन्वेंशन है इसकी खोज भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने किया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है, इस इन्वेंशन का वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो चलिए फ्रेंड, आपको बताना चाहेंगे कि कैस्कोग्राफ नामक जो यंत्र है इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश चंद्र बोस जो कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किया था। इसका आंसर ए सही है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ये जो है एक वनस्पति के बारे में बहुत सोच विचार करते थे, और जगदीश चंद्र बोस ने कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी खोज किया था, जो पौधे का वृद्धि, ऊंचाई आदि मापन करता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड।